जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। हमने गलती की है सर, हमें माफ कर दो। अब्बू से दूर हमारे साथ रहकर कबीर कितना बदलते जा रहे हैं। ये जोड़ा अम्मी का जोड़ा है? हाँ, ये अम्मी ने हमें दिया। अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। जब से हम ज़ारा के पास आउट हाउस में आने लगे, वो अपनी जिद छोड़ती जा रही है। हमें उसकी जिद छुड़वाने के लिए उसके पास आते रहना होगा। आपकी सालगिरह पर एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से, पूरे 15 लाख रुपए हैं। पुप्पी जान, आपके तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ₹1 कमाने की औकात नहीं है तुम्हारी और तुमने 15 लाख का चेक जला दिया। अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों माँ बेटी मिलकर कबीर को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे। भाई, हमने तुम्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखाया है, दीन का रास्ता। तुम उस रास्ते पे चल रहे हो और उसी रास्ते पर चलते रहोगे। उनके अंदर की ख्वाहिश को जगाना, पैसे कमाने की ख्वाहिश, उनकी जिम्मेदारी, इस सब के लिए हमें उन्हें उस घर से दूर करना होगा। अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों माँ बेटी मिलकर कबीर को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे। भाई, हमने तुम्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखाया है, दीन का रास्ता। तुम उस रास्ते पे चल रहे हो और उसी रास्ते पर चलते रहोगे। उनके अंदर की ख्वाहिश को जगाना, पैसे कमाने की ख्वाहिश, उनकी जिम्मेदारी, इस सब के लिए हमें उन्हें उस घर से दूर करना होगा। हमने ऐसी बिसात बिछाई कि ज़ारा ना चाहते हुए भी हमारी जान में फंस गई। हमने अपने सारे पैसे सारून बाजी की बेटी फातिमा को दे दिए हैं। अब हमारे पास जिंदगी चलाने के लिए ₹1 भी नहीं बचा है। अब तैयारी कर लो कबीर, क्योंकि हमारी जिंदगी तुम चलाओगे। खाने पीने का कुछ 2-3 दिन का सामान बचा है, उसके बाद हमें खाना भी तुम खिलाओगे। ज़ारा का ये सपना कि कबीर उसे कमा कर खिलाए, हम हरगिज़ पूरा नहीं होने देंगे अब्बू। हो सकता है कि उसने हमारा मोबाइल जानबूझकर अपने आउट हाउस में छुपाया ताकि सारा इल्जाम सैरून पे आए, वो पैसों की मदद करके उसके सामने महान बन जाए। कबीर, क्या कर रहे हो? हथकंडा का सबूत। पता नहीं कबीर मियाँ ने फोन करके कल दोपहर खाने की दावत दी है और कह रहे हैं कि शरिया बोर्ड के सारे मेंबर्स को दावत पर बुलाया है। कोई खास बात काजी साहब? अब इतनी शॉर्ट नोटिस पर किस लिए दावत पर बुलाया है, ये तो बेगम हम भी नहीं जानते। ज़ारा की वजह से। कबीर भैया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी, कल शाम हम 3 दिनों के लिए गोरखपुर जा रहे हैं। हमारा सर्वधर्म मिलन समारोह से बुला हुआ है, मगर मसला यह है कि ज़ारा अपनी जिद लेकर बैठी है कि जब तक हम उसे कमा कर नहीं देंगे वो खाना नहीं खाएगी। परेशानी यह है कि अगर हम यहाँ होते, उसे कुछ भी करके खाना खाने पर मजबूर करते, इंतजाम कर देते उसके लिए कुछ, मगर मजबूरन हमें जाना पड़ेगा। जाना तो आपको पड़ेगा ही कबीर मियाँ, क्योंकि कौम की नुमाइंदगी जो आप कर रहे हैं। शुक्रिया काजी साहब, मगर हमने सोचा कि उसके बाद हम इमरान और रीमा से कह देंगे एक बार कि ज़ारा के खाने का इंतजाम कर दो, मगर ज़ारा कहीं भी खाना खाने नहीं जाएगी, ये आप भी जानते हैं, सिवाय एक जगह के, जहां पर ज़ारा मजबूरन रहेगी भी और खाना भी खाएगी। ऐसी कौन सी जगह? ये घर, उसका घर। पर कबीर मियाँ, आप तो जानते हैं कि ज़ारा यहाँ नहीं आएगी। हाँ, हम जानते हैं, इसलिए असल में हम आप दोनों की मदद चाहते थे, खास करके अम्मी जान आपकी। ज़ारा की भलाई के लिए तुम जो भी कहोगे ना, हम वो सब करेंगे। आपको ड्रामा करना होगा। हाँ? जी, आपकी तबीयत खराब होने का ड्रामा। जैसी ज़ारा को इस बात की खबर होगी तो वो क्या करेगी? मजबूरन आपके साथ आपकी देखभाल करने इस घर में रहेगी, और अगर इस घर में रहेगी तो उसे खाना भी खाना पड़ेगा। तो हमारा मानना है कि एक बीमार माँ अपनी बेटी को अपनी जान का वास्ता देकर कुछ जज्बाती ब्लैकमेल करके खाना खाने पर मजबूर कर दें। मगर हाँ, हमें उम्मीद है कि जब इंशाल्लाह हम ये सर्वधर्म मिलन समारोह से वापस लौटेंगे, ज़ारा को हम पर फख्र होगा। आमीन। और ये जो जिद लेकर बैठी है ना ज़ारा, वो छोड़ देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
ज़ारा कल से भूखी रहेगी, मगर उससे क्या होगा? वो तो बहुत हिम्मती है। अरे 30 रोजे तो वो यूं रख लेती है। कुछ करना पड़ेगा। जीनत, सोच सोच, कुछ अलग सोच, कुछ ऐसा सोच कि कबीर के जाते ही वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाए। कबीर जब आसपास रहते हैं तो दिल को एक सुकून सा रहता है। लेकिन कल शाम के बाद हम क्या करेंगे? वो तो कौम के नुमाइंदे बनकर गोरखपुर जा रहे हैं, हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। हम भूखे तो रह लेंगे, लेकिन कबीर के बिना। जानते हैं कि तुम कुछ खाओगी, मगर पानी तो पी सकती हो। नहीं जीनत भाभी, हम ठीक। हमारे हाथ से नहीं पियोगी। अम्मी कह रही है कि ज़ारा आउट हाउस से बहुत पहले निकल चुकी है, तो फिर अभी तक क्यों नहीं पहुंची? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कैसे दादी की कही रस्मों को निभाते हुए गुड्डन के सामने आएगा नकाब के पीछे छुपे हुए इंसान का चेहरा। क्या गुड्डन सच्चाई की तह तक पहुंचकर सबको दिखा पाएगी कि उससे सब हो पाएगा, या खड़ी होगी उसके सामने फिर एक नई रुकावट? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। रोमांचक शनिवार रात 10:30 बजे। साहिल और मेरी शादी हो चुकी है। प्यार लाएगा एक दूसरे को पास, या साहिल और वेदिका हो जाएंगे दूर? दिल की आवाज अब एक दिन एक्स्ट्रा। आपको कोई कुछ भी करना हो ना तो मेरे साथ कीजिए ना। हाथ पैर तोड़वाने मेरे तोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन कियारा को बचा लो, क्योंकि इस बार मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं, प्लीज। किंग और प्रज्ञा हस्बैंड वाइफ नहीं है, उन दोनों की शादी नहीं हुई है। वो जो आदमी बिल्ला से मिलने के लिए आया था उसका नाम क्या है? वो आदमी का नाम क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी मल्होत्रा। मैंने मरवाया तुम्हारे ऋत्विक को, मैंने उसका मर्डर करवाया। What? क्या हुआ कुरानी साहब? ये मंदिर के पट तो कई सालों से बंद है। इस मंदिर के पट अब खुलेंगे। ये सब कैसे होगा? शायद चंडी यज्ञ करना होगा हमें। जिस यज्ञ का नाम ना ले सकूं मैं, अगर वो हो गया तो राणा साहब की सारी इंद्री से कब्जा खो बैठूंगी मैं, उन्हें सौतन के हाथ खो बैठूंगी मैं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कैसे दादी की कही रस्मों को निभाते हुए गुड्डन के सामने आएगा नकाब के पीछे छुपे हुए इंसान का चेहरा। क्या गुड्डन सच्चाई की तह तक पहुंचकर सबको दिखा पाएगी कि उससे सब हो पाएगा, या खड़ी होगी उसके सामने फिर एक नई रुकावट? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। वैसे आंटी को देख के लगता नहीं है कि आंटी सिगरेट पीती होंगी। निर्दोष है अनुप्रिया, निर्दोष है वो। ये कंप्लेंट तुम्हें एक एंटरटेनमेंट लगता है ना, लेकिन ये कंप्लेंट किसी की लाइफ बर्बाद कर सकती है। उस बेचारी का पढ़ने लिखने का सपना तोड़ सकती है। अब जानती भी है कि माई का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। क्या हम माई की किडनी का सौदा करेंगे? शनिवार 12 जनवरी शाम 7 बजे 1 घंटे का महा एपिसोड। शादी के हवन कुंड में शान ने दी अपने प्यार की आहुति। मुहूर्त की घड़ी में मंडप है खाली, दुल्हन है लापता। आखिर ये पुचकी जो बिना बताए कहाँ जा सकती? अब कैसे होगी ये शादी? 1 घंटे का महा एपिसोड ये तेरी कलियां, शनिवार 12 जनवरी शाम 7 बजे। आपको कोई कुछ भी करना हो ना तो मेरे साथ कीजिए ना। हाथ पैर तोड़वाने मेरे तोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन कियारा को बचा लो, क्योंकि इस बार मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं, प्लीज। किंग और प्रज्ञा हस्बैंड वाइफ नहीं है, उन दोनों की शादी नहीं हुई है।